मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो पंथ करन प्रकाश। जाते मिले समाधि सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाय नमो विसवसाहुरम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। दर्शन मोह से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। अपन ने चर्चा की ये ज्ञानानंद श्रावकाचार्य जी ग्रंथ है। इसके माध्यम से देखेंगे कि सम्यक ज्ञानी जीव, चौथे गुण स्थानवर्ती पंचम गुण स्थानवर्ती जीव किस प्रकार से समाधि को जीवन में धारण करते हैं। क्या जीवन में कैसे धारण करते हैं? समाधि मतलब, कल परसों अपन ने चर्चा की थी, समाधि मतलब इच्छाओं का अभाव। इच्छा दुख थी ना, इच्छा दुख है। इच्छा इटसेल्फ दुख है और इच्छा का अभाव हुआ तो क्या हुआ? समाधि हुई, साम्य भाव प्रकट हुआ। तो ये मोह का नाश होते हुए साम्य कैसे प्रकट होता है, इसमें थोड़ी सी चर्चा है। शेयर करें तो शेयर कर लें ज्ञान श्रावकाचार्य, नहीं तो सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, लास्ट लाइन पढ़ती हूँ एक पैराग्राफ की, फिर आगे बात करेंगे कि मैं कब बैरी के समूह को जीतूं, इस भांति की अभिलाषा जागृत हो जाती है कि बैरियों का बाहर में जो समूह है उसको मैं जीतूं। अब देखो आगे, इसी प्रकार हमारे भी इस काल में जीतने का अभिप्राय है। जिनवाणी में मैं ऐसा हूं, ये फर्स्ट पार्टी अप्रोच। आप ऐसे हो या तुम बहुत रागी द्वेषी हो, तुम मिथ्या दृष्टि हो, सेकंड पार्टी। कोई जीव, ये थर्ड पार्टी। तो कोई जीव लिखा हो तो क्या समझना, मैं यहाँ संज्ञा से बात करनी, तो अपनी बात करें। इस प्रकार हमारे भी इस काल में जीतने का अभिप्राय है। सो हे कुटुंब परिवार के बंधु, तुम सुनो। तुम हमें धर्मात्मा निकट हो, तुम हमें समाधि करा देना, तुम समझा देना, वो समझा देना। सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ, दूसरे से नहीं। वे खुद बंधु वर्ग को शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हे कुटुंब परिवार के बंधु, तुम सुनो। अहो देखो, इस पुद्गल पर्याय का चरित्र तो आंखों के देखते हुए ही उत्पन्न हुआ और आप अब आंखों के देखते ही बिला जाएगा। मैं पहले से ही इसका विनाशी स्वभाव जानता था। कब जानता था? जब से हमने स्वाध्याय शुरू की
और हम स्वाध्याय कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि पुद्गल का स्वरूप कैसा है, तो हमने निश्चित कर लिया। जिसने पहले से निश्चित कर लिया होगा वो बोल सकेगा। हमने पढ़ा होगा, सुना होगा, औरों को सुनाया होगा, तो नहीं काम बनेगा। हमने नक्की किया कि ये पुद्गल का स्वरूप तो विनाशी है। बोलो, सबने नक्की कर लिया कि नहीं कर लिया? नक्की कर लिया तो ठीक, और नहीं किया तो यही नक्की करो, इसका स्वरूप तो विनाशी है ना। ये मैं पहले से ही जानता था। सो अब यह अवसर आकर प्राप्त हुआ है। अब इस शरीर की आयु थोड़ी रही है, उसमें भी समय समय बीतता जाता है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हुआ देखता हूँ। ऐसा जीव देखे, सम्यक दृष्टि ऐसा देखते हैं, सम्यक दृष्टि करते हैं। हरी बात ख्याल में? ऐसा नहीं क्या? मैं ऐसा देखता हूँ, मैं ऐसा देख रहा हूँ। आई बात समझ में? इन अनंत पुद्गल परमाणुओं ने एकत्रित होकर, नहीं, मैं तो इसका पड़ोसी हूं। सो अब मैं देखता हूं कि इस शरीर की आयु बल कैसे पूर्ण होता है और कैसे इस शरीर का नाश छूटना होता है। वह मैं टकटकी लगाकर देख रहा हूं। मैं तो अब देख रहा हूं, तमाशगीर हो गया। तमाशगीर होकर इसका चरित्र देख रहा हूं। इन अनंत पुद्गल परमाणुओं ने एकत्रित होकर इस पर्याय को उत्पन्न किया व निर्माण किया। शरीर इनसे जुदा और कोई पदार्थ नहीं है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, सो एकत्र हुए हैं। इस पर्याय का निर्माण हुआ है, पुद्गल का नहीं, है ना। इस पर्याय को उत्पन्न किया व निर्माण किया है। शरीर इनसे जुदा और कोई पदार्थ नहीं। ये मुझे ज्ञात हुआ है, मैंने नक्की करा, सो मुझे मालूम है। देखो, इतनी सिंपल बात है। जैसे किसी बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं। अब डॉक्टर ने ऐसा बोला, क्या बोला डॉक्टर ने, कि इसको बुखार आएगा, वैक्सीन लगाइए तो उसको बुखार आएगा। अब घर आ गए, वो बुखार आ गया। देखो, पता होने का। अब अगर डॉक्टर ने ये वाली बात नहीं कही होती और फिर बुखार आता, तो घबरा जाती माँ। अरे, तो वैक्सीन गलत लग गई क्या, क्या हो गया इसको, बुखार क्यों आ गया? डॉक्टर ने क्या बोला, बुखार आएगा, और बुखार आ गया, और वो जान रही है बुखार आ गया तो भी रिलैक्स है। पॉइंट पकड़ में आया? पता होने का कितना लाभ है कि बुखार आएगा, निश्चिंत रहना, तो चला जाएगा। ऐसे ही ये समझो, ये नक्की किया। क्या नक्की किया? ये तो अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है, इसका निर्माण हुआ है, तो इसका व्यय भी होएगा नियम से। और ये हमें पता है। हम मतलब कौन? स्त्री पुरुष को नहीं, हम मतलब ज्ञान को पता है। हमें पता मतलब ज्ञान को पता। हरी बात समझ में? तो अब उसके उसके बिखरने का काल आया है, तो बिखर जाए। हमें तो पहले से ही पता थी। इसका नाम है निश्चित होकर और समाधि में रहना। जब पहले दादा बोलते रहते थे मैं तो समाधि में हूं, अब लोग इस बात को पकड़ नहीं पाते। क्या नहीं पकड़ पाते? वो दवाई खा रहे हैं, समाधि में है। पानी तो पी रहे, समाधि में। भोजन तो कर रहे, समाधि में। डॉक्टर को दिखा रहे, समाधि में। और भाई जी बोलते हैं आजकल, क्या हम तो समाधि में हैं।
इस देह से कोई राग द्वेष नहीं है ये समाधि में। ये जिए तो इच्छा नहीं, मरे तो इच्छा नहीं। मैं परिपूर्ण ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूं, ये समाधि। इसलिए इसलिए दादा ने उस पाठ में ये लिखा, तुम बातें बड़ी बड़ी करते अंदर की भ्रांति नहीं मिटती। अब ये भ्रांति नहीं मिट रही कि जीव खा रहा है, कि पी रहा है, कि वो होने योग्य पुद्गल का परिणमन है। जितनी भी दवाई डॉक्टर आदि आदि है ना, सब पुद्गल के परिणमन है। कोई दवाई मेरे में नहीं आती। अब जिसको तीव्र कषाय होनी होगी, वो लेश्या के काम है। क्या बोला? वो सब लेश्याओं के काम है। तीव्र कषाय होगी तो उस जाति का उपचार, मंद होगी तो उस जाति का उपचार, और मंद होगी तो उस जाति का उपचार, और मंद होगी तो सिर्फ पानी का ही उपचार। वो सब लेश्याएं हैं। और जाति अनंतानुबंधी चली गई है तो काम बन रहा है, और अनंतानुबंधी बैठी है तो संसार नहीं छूटेगा। अनंतानुबंधी कौन है? जो तत्व निर्णय नहीं करने देती, वो अनंतानुबंधी है। हमारी बात ख्याल में? मेरा स्वरूप तो एक चैतन्य स्वभावी शाश्वत अविनाशी है। उसकी अद्भुत महिमा है। कैसी महिमा है? अद्भुत। वह मैं किससे कहूं? मेरी जो अद्भुत महिमा है वो मैं किससे कहूं? उन्हें देखो, इस पुद्गल पर्याय की महत्ता कि अनंत परमाणुओं का एक सा परिणमन इतने दिन तक रहा, सो बड़ा ही आश्चर्य है। आश्चर्य तो ये है कि इतने पुद्गल परमाणु अभी तक नहीं बिखरे। ये आश्चर्य है। ये बिखर जाएंगे, ये क्या आश्चर्य है? ये तो बिखरेंगे ही बिखरेंगे। वो उनका स्वरूप है, मेरा नहीं। मैं तो अविनाशी शाश्वत गायक हूँ। जिसका मोह टूटा है, ऐसे वो देह से मोह नहीं करता। समझ आई बात? ऐसा। अब यह पुद्गल परमाणु भिन्न भिन्न अन्य स्वभाव से अन्य स्वभाव परिणमने लगे, तब यह आश्चर्य नहीं है। ये आश्चर्य नहीं है। ठीक है। जैसे लाखों मनुष्य एकत्रित होते हैं तो वे मेला नाम पर्याय को प्राप्त होते हैं, और कितने ही दीर्घकाल पर्यंत वे मेला नाम रूप पर्याय में रहते हैं। सो इसका आश्चर्य मानना चाहिए कि इतने दिन लाखों मनुष्यों का परिणमन एक समान कैसे रहा। यह आश्चर्य की बात है। अभी अपने अपनी दिशा में चले गए, ये तो होना ही था। ठीक है। ऐसा इस प्रकार विचार करने वाला पुरुष आश्चर्य मानता है। ठीक है। पश्चात वे मनुष्य अलग अलग दशों दिशाओं में गमन कर जाते हैं, तब मेले का नाश हो जाता है। इतने पुरुषों का अन्य अन्य परिणमन तो इनका स्वभाव ही है, तो इसका आश्चर्य क्या करना? क्या आश्चर्य मानना? आई बात ख्याल में? उसी प्रकार यह शरीर अब अन्य प्रकार परिणमन करता है, तो अब यह स्थिर कैसे रहेगा? अब इस शरीर की पर्याय की रक्षा करने को कोई समर्थ नहीं है। तुम रो लो कि शरीर छूट रहा है, छूट रहा है, बचा तो सकते नहीं। ऐसा दुखी हो सकते हो देह को देख कर, अपना मान कर, उसको जिलाना चाह कर, इस चाह से, इस इच्छा से। इच्छा अपने आप ही दुख है, तो इच्छा से दुखी हो सकते हो, पर शरीर को एक क्षण कोई रोक सकता है? इंद्र नरेंद्र धड़ेन्द्र मणि मंत्र तंत्र बहु होई। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, देह को छूटने से बचा नहीं पाए कोई, और मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मेरा बिगाड़ नहीं पाए कोई। सिंपल। देह छूटेगी, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसा। अब इस शरीर की पर्याय की रक्षा करने को कोई समर्थ नहीं।
वही कहते हैं जितने भी त्रिलोक में पदार्थ हैं वे सब अपने अपने स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। तीन लोक में जितने भी पदार्थ हैं वे अपने अपने स्वरूप से परिणमन करते हैं। कोई किसी का परिणमन नहीं कराता, कोई किसी का कर्ता और भोगता नहीं है। आप आवे आप जावे, आप मिले आप बिछुड़े, स्वयं गलन करे स्वयं पूरे। तो फिर मैं इनका कर्ता भोगता कैसे? मेरे रखने से शरीर कैसे रहता है? मेरे दूर करने से शरीर कैसे दूर हो? न रखने से रहता न दूर करने से दूर होता। समझ आई बात? ये मेरा कुछ कर्तव्य है ही नहीं, व्यर्थ में कर्ता मानता हूं। मेरा तो इसमें कोई कर्तव्य है नहीं, व्यर्थ में कर्ता मानता हूं। तो मानता हूं तो दुखी होता हूं, और नहीं मानू तो सुखी हो जाऊं। हरी बात ख्याल में? मैं तो अनादिकाल से खेद खिन्न और आकुल व्याकुल होकर महा दुख पा रहा था। सो यह बात न्याय युक्त ही है, क्योंकि पर द्रव्य में अपना कर्तव्य तो कुछ चलता नहीं। पर द्रव्य में अपना कुछ कर्तव्य तो चलता नहीं, फिर भी पर द्रव्य का कर्ता होता है। पर द्रव्य तो स्वयं अपने स्वभाव के अनुसार परिणमाना चाहे तो दुख ही पाएगा। तो वो ही चर्चा अपनी अनादि निधन वस्तुएं स्वयं अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करती हैं। अब वे कौन है अनादि निधन वस्तुएं? अनादि निधन पत्नी बच्चे दुकान मकान अपने अनुसार परिणमन करते हैं। किन गतियों से आए हैं, किन गतियों में जाना है, वर्तमान के भाव कैसे हैं, इनका क्या फल होएगा, वो बेजान है। हमारा क्या? अनादि निधन ये शरीर रूप परिणमन अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करता है। कर्म का परिणमन अपनी अपनी मर्यादा अनुसार होता है। देखो हर चीज मर्यादा में है। ये भी देखो बहुत गजब की बात है। यदि क्रोध उत्पन्न होता है तो मान का परमाणु नहीं बंधेगा, ये मर्यादा में ही है। कर्म परमाणु भी जिनमें ज्ञान से शून्य है जो, वे भी अपनी मर्यादा के बाहर परिणमन नहीं करते। चौथे गुण स्थान वर्ती को दर्शन मोहिनी नहीं बन सकता, मर्यादा में है। अनंतानुबंधी नहीं बन सकती, वे मर्यादा में ही है सब। और उस संबंधी जो नाम कर्म आदि की प्रकृतियां वे बंध नहीं सकती। चौथे गुण स्थान वर्ती को नरक नरक निगोद की आयु नहीं बन सकती, त्रियंच आयु नहीं बन सकती। सब मर्यादित है कार्यक्रम। आई बात ख्याल में? अद्भुत स्वरूप है। और कषाय वे भी अपनी मर्यादा में ही है। मिथ्या दृष्टि को ही तो ऐसे भाव आएंगे, सम्यक दृष्टि को तो नहीं आएंगे, तो बेमर्यादा में है ना। और ज्ञान की पर्याय में बनने वाले गे भी मर्यादा में, सब मर्यादित है। तो अब अमर्यादित कौन है? अब उसके वो स्यादवाद शैली है क्या? ये जानने वाला ज्ञान है ना जो सही सही नहीं जान रहा, ये ही अमर्यादित है। एक एक एंगल, पूरा विश्व मर्यादित है, व्यवस्थित है। तो तुम भी व्यवस्थित स्वीकार कर लो, बात खत्म। तो कौन मर्यादित नहीं है? ये ज्ञान मर्यादित नहीं है ना। दूसरा एंगल से देखो कि अभी इसको अनंत भवों में रुलना है तो ये मर्यादित है। ये वो भी मर्यादित कुछ भी नहीं है। मारीची को 24वां तीर्थंकर बनना था और इतना काल कैसे बीते? तो अभी बात मान लेता तो 24वां कैसे बनता? वो व्यवस्थित व्यवस्था व्यवस्थित है ना 24वां।
तो अभी बात नहीं मानना मर्यादित है। कैसे मान लेगा, अभी कैसे मान लेगा? ऐसी व्यवस्था है इस विश्व में, कुछ भी काम अमर्यादित नहीं है। बस स्वीकार कर लो और आनंद करो। अब ये उपदेश है, स्वीकार करो आनंद करो, उपदेश है। मैं पहले क्या हूं? मैंने स्वीकार किया है, मैं आनंदित हूं। तुम स्वीकार करो, तुम भी आनंदित हो। अब जो जीव स्वीकार करेगा वो आनंदित होगा, ये थर्ड पार्टी। जो स्वीकार करेगा जो आनंदित होगा। अपन कैसे लेना? मैंने स्वीकार किया है, मैं आनंदित हूं, या मैं स्वीकार करूंगा तो मैं आनंदित होऊंगा। तुम करो भैया, तुम स्वीकार करो, तुम आनंदित हो, और तुमसे क्या करना? उस दिन बात आई थी ना, फिर लोग स्वच्छंदी हो जाते हैं, फिर लोग ऐसा। अरे लोग से क्या करना है? वे मर्यादित हैं, विश्व जो स्वच्छंदी होंगे ना वे मर्यादित हैं। अपना निर्णय करो, अपनी अपनी बात पक्की करो। एक ही घर में तीन लोग तीन दिशा में चले गए, तो लोग वो नहीं मानेंगे तो कि वे नहीं मानेंगे। जिनको नरक जाना है वे नहीं मानेंगे, जिनको तत्व निर्णय नहीं करना वे नहीं मानेंगे, जिनको भगवान बनना है वे मानेंगे। ऐसा। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? मैं मेरा कुछ कर्तव्य है ही नहीं, व्यर्थ में कर्ता मानता हूं। मैं तो अनादि से खेद खिन्न और व्याकुल, आकुल व्याकुल होकर महादुख पा रहा था। अब इस बात की भी स्वीकृति कि मैं आकुल व्याकुल हो रहा था, अब तक मैं महादुख पा रहा था, इस बात को स्वीकार करने वाले भी रेयर हैं। कौन कह रहा है मैं अनादि से था और महादुख पा रहा था, भव भ्रमण कर रहा था? जिसने जिसने अपनी अनादि अनंत सत्ता स्वीकार करी होगी ना, वो ही कह पाएगा इस बात को भी कि मैं अब तक कैसा महादुख पा रहा था। अनादि अनंत सत्ता स्वीकार किए बिना ये वाली बात भी ख्याल में नहीं आ सकेगी। उसे तो यही मनुष्य पर्याय दिख रही है बस, अभी जन्मे हम तो। और अगर पुण्य के उदय से कोई लग्जरी लग्जरी में पैदा हुआ हो, और बाहर में सब माता पिता सब अनुकूल हो, बच्चे बच्चे सब, और कोई अच्छी पोस्ट पे हो, और सब बढ़िया सब चल रहा हो, तो उसे लग ही नहीं रहा मैं तो आकुल व्याकुल था या अभी भी हूं। और जो इतनी बात गहराई से जो टोडरमल जी ने बात की है ना, कि तुम देवगति के जीवों को भी सुखी कैसे मानते हो? यदि वे सुखी हों तो विषयों में झपट्टे क्यों मारे? इतना लॉजिक से उन्होंने दिया है। यहाँ तो उसको ये समझ में नहीं आ रही है, ये समझ में आ रही है, अरे मुझे प्यास लगती है तो पानी आ जाता है, मुझे भूख लगती है तो भोजन। पत्नी एकदम आज्ञाकारी है, बहुत ध्यान रखती है, बच्चे बहुत बहुत केयरिंग है, और बिल्कुल घर में सब सुव्यवस्थित व्यवस्था है, हम काहे के दुखी? अब उनको बोलो कि ये इच्छा उत्पन्न हो रही है, ये दुख है, तो इसकी एनालिसिस करने वाले भी बहुत थोड़े हैं कि ये इच्छा ही दुख है, और इच्छा का अभाव हो तो सुखी हो। अब कैसे सुखी होंगे, विधि विधि बताई जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन इच्छा ही दुख है, ये बात समझ में नहीं आ रही। आई बात ख्याल में? ऐसा। तभी क्या कह रहे हैं? सो यह बात न्याय युक्त ही है, क्योंकि पर द्रव्य में अपना कुछ भी
अपना कर्तव्य तो कुछ चलता नहीं, फिर भी पर द्रव्य का कर्ता होता है। पर द्रव्य को स्वयं के स्वभाव के अनुसार परिणमाना चाहे तो दुख ही पाएगा, दुख ही पाएगा। इसलिए मैं तो एक गायक स्वभाव का ही करता हूँ, उसका ही भोगता हूँ, उसी का वेदन करता हूँ, उसी का अनुभव करता हूँ। इसलिए इस शरीर के जाने से मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं है। इस शरीर के जाने से मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं है। बोलो कितना कुछ लिख दिया। वे तो अपने लिए कह रहे हैं। हम लोग के ऊपर करुणा बुद्धि बुद्धि आई तो हमारे को लिख के चले गए, भैया तुम भी पढ़ना। ठीक है। इस शरीर में तो जान पने का चमत्कार है, वह तो मेरा ही स्वभाव है। इस शरीर का स्वभाव नहीं, शरीर तो प्रत्यक्ष मुर्दा है। मैं शरीर में से ज्यों ही निकला वैसे ही शरीर को मुर्दा जानकर जला दिया जाएगा। मेरे चेतन के कारण से जगत शरीर का आदर करता है, मेरी वजह से शरीर का आदर होता है ना। जगत को इसकी खबर नहीं, आत्मा न्यारा और शरीर न्यारा है। यह जगत भ्रम बुद्धि से शरीर को अपना मानकर ममता करता है और इसके जाते हुए बहुत झूरता और विशेष शोक करता है। क्या शोक करता है, अब सुनो। क्या शोक करता है? हाय हाय पति तू कहाँ गया, मेरा पुत्र तू कहाँ गया, हाय हाय पुत्री तू कहाँ गई, हाय हाय माता तू कहाँ गई, हाय हाय पिता तू कहाँ गया, और हाय हाय इष्ट भ्राता तू कहाँ गया। इस भांति नाना प्रकार से विरह का विलाप कर अज्ञानी जीव इस पर्याय को सत्य जानकर झूरते हैं और महा दुख तथा क्लेश पाते हैं। बोलो कहाँ गया, कहाँ गया, कहीं नहीं गया। चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस, व्हाट इज डेथ? ड्रेस बदल गई, एड्रेस बदल गया बस। कोई तो मरा नहीं, कोई तो नहीं मरा। और तुम लोग व्यवहार था ये सब, ये मेरा भ्राता है, ये मेरी माता है, ये मेरा भाई है, ये पति है, ये पत्नी है। लोग व्यवहार था ये तो बस। था तो नहीं कोई किसी का, सिद्ध नहीं हो पाता कोई किसी का, कोई किसी का सिद्ध हो ही नहीं पाता। एक पहले आया एक बाद में आया, तुम्हारा कैसे हुआ? है ना। ज्ञानी पुरुष इस प्रकार विचारता है, अहो किसका पुत्र, किसकी पुत्री, किसका पति, किसकी स्त्री, किसकी माता, किसका पिता, किसकी हवेली, किसका मंदिर, किसका धन, किसका माल, किसके आभूषण, किसके वस्त्र इत्यादि समस्त देखने में रमणीक लगते हैं, किंतु वस्तु स्वभाव विचारने से ये कुछ भी नहीं है। वस्तु स्वरूप विचारने से ये कुछ भी नहीं। यदि ये वस्तुएं मेरी होती तो स्थायी रहती, नाश को क्यों प्राप्त होती। अतः मैं इस प्रकार जानकर त्रैलोक में उद्गल की जितनी पर्याय हैं उनका ममत्व छोड़ता हूँ। तीन लोक की जितनी पर्याय हैं उनका ममत्व छोड़ता हूँ। उसी भांति शरीर का भी ममत्व छोड़ता हूँ। क्या कहा? उसी भांति शरीर का भी ममत्व
छोड़ता हूँ। शरीर के जाते हुए मेरे परिणामों में अंश मात्र भी खेद नहीं है। शरीर के जाते हुए मेरे परिणामों में अंश मात्र भी खेद नहीं है। ये समाधि में रहने वाला आज विचार करता है। तुम समझा दियो, तुम उपदेश दे दियो, तुम उपदेश दे दियो। हमारा सॉफ्टवेयर तैयार है ना, हमें कहाँ किसी की जरूरत है। मैंने आज मोहम्मद तो जिसका छोड़ दिया, जैसे ऐसा होता है ना, ये वाली साड़ी अपन निकाल देंगे अब अच्छी नहीं लगती, बहुत पहन ली, मोहम्मद तो छोड़ दिया उसका, अब वो रखी है भले ही। अब ऐसा होता है ना अभी, अब वो आ रहा है ना, क्या आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, तभी दे देंगे दोनों तीनों भाइयों को। अभी से नहीं दे रही, रक्षाबंधन पे दे देंगे। समझ में आई बात। तो मोहम्मद तो छूट गया ना, रखी है वो मोहम्मद तो छूट गया, अब मौका पड़ेगा दे देंगे। समझ में आ रही है बात, कि दे देंगे और फिर वो पहन के आएगी, ये वो ही है जो हमने दी थी, वही साड़ी है ये हमने दी थी। तो देने पर भी मोहम्मद तो नहीं छूटा। ऐसे ये शरीर छूट गई और मोहम्मद तो नहीं छूटा, तो मोहम्मद तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है अगली पर्याय में। फिर जो शरीर मिला फिर उससे मोहम्मद तो हो गया। है तो हमारी पर हमने दे दी थी। क्या समझ में आई बात। ये इतने सूक्ष्म परिणाम है कि किसी को पकड़ में आ जाए तो समझना, तुरंत दिखता अच्छा वो ही है हमारा सूट, वो ही है ये। समझ में आई बात। इन चीजों को मैं पकड़ती हूँ, कल परसों यहाँ हमारी मेड आई पहन के तुरंत पकड़ में आया, अच्छा ये तो वही सूट है। भले ही दे दिया तो मम्मा तो नहीं गया, मेरा क्यों दिख रहा है। तो कल की बात बताओ, कल कल क्या हुआ कि मंदिर गए, तो मंदिर में मैं ऐसा करती हूँ कि मंदिर में चटाइयां बिछी रहती है ना, मैं उस चटाई के ऊपर नहीं चलती, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो। कारपेट बिछा देते हैं जमीन में, चटाई बिछा देते हैं, क्यों नहीं चलती, इसके नीचे जीव हो कोई, अपन पैर रखे हम मर जाए, अब मतलब जमीन में ही ठीक है, देख के चलो जमीन में चलो। अब जमीन में चलो तो वहां चावल वगैरह गिर जाते हैं तो पैर में चावल लग जाते हैं, चावल लगते हैं तो इरिटेशन होती थोड़ी सी, पैर में चावल लग जाए तो, है ना। तो कैसा मन करता है कि चटाई पे ऐसा करके और छुड़ा दें अपन, फिर लगता है नहीं, चटाई पे पैर नहीं रखना, और कभी कभी रख के हटा भी देते। फिर मुझे कल ऐसा विचार आया कि देखो कैसी मुनिराज की स्थिति है कि पैर में कांटा भी लग जाए तो नहीं हटाते, नहीं तो चावल ये लग रहा है। मुनिराज की कैसी स्थिति है, कांटा भी लग जाए, चावल लग जाए, कुछ लग जाए पैर में, तो छुड़ाने का भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता। न शरीर के प्रति ममत्व है और न शेष आसक्ति है, तीन तीन कषाय भाव हुआ है। उसका ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो होता है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो होता है, परंतु ऐसा भाव नहीं आता कि हटाएं, पैर के नीचे से हटाएं, करते नहीं है, ये भाषा है चरणानियों की, होता नहीं है ये वस्तु स्वरूप। कैसे नहीं होता, अब इसको इसको अपन लॉजिक से बिठाएं कि इतना ममत्व तो नहीं है शरीर से ऐसा
जैसे यदि हम छड़ी लेके चलें और छड़ी में चावल लग जाए तो हमें भाव नहीं आएगा ना हटाने का। समझ आ गई बात? हमको भी नहीं आएगा छड़ी में भाव। छड़ी में चावल लग जाए, छड़ी में कुछ गंदगी लग जाए रोड पे ले जाते में, तो हमें ऐसा भाव आएगा? क्यों नहीं आएगा? शरीर छड़ी थोड़ी मैं हूं। छड़ी में परत होने के कारण, छड़ी में कुछ भी होने से हमें भाव नहीं आता, ऐसे इस देह से परत होने के कारण मुनिराज को भी इसके प्रति कोई भाव नहीं आता। हरी बात ख्याल में? और देह मेरी है इसलिए ये सारे नाटक है। अब चारित्र मुंह की चर्चा करेंगे अपन आगे, है ना? देखो क्या बोल रहे हैं, उसी भांति शरीर का भी ममत्व छोड़ता हूं। खुद कह रहा है समाधि से जीने वाला, मैं शरीर का ममत्व छोड़ता हूं। कब? जब मैंने नक्की कर लिया तब से। मरूंगा तब नहीं, मरता नहीं। ऐसा शरीर के जाते हुए मेरे परिणामों में अंश मात्र भी खेद नहीं है। छड़ी टूट जाए मुझे क्या खेद है, करने वालों को तो उसका भी खेद है। तो उसकी तो सीमा नहीं है ना, लिमिट नहीं है। दो दो चार चार सालों से जिस चीज का इस्तेमाल नहीं किया वो भी रखो, फिर रख रख के हर दिवाली पे बाहर निकालो, फिर उसको फिर वापस रख दो। आसक्ति का तो कोई ठिकाना नहीं है, अनंत के प्रति राग है ना? तो क्या बोल रहे हैं, यह शरीर आदि सामग्री, देखो शरीर आदि सामग्री चाहे जैसे परिणमन करे, इससे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। चाहे यह क्षीण हो, चाहे प्रलय को प्राप्त हो, चाहे अभी आकर मिले, चाहे जाती रहे, मुझे इससे कुछ भी मतलब नहीं। अरे देखो मोह और इसका प्रत्यक्ष स्वभाव, यह सामग्री तो पर वस्तु है और उसमें भी विनाशी है, पर भव में तथा इस भव में दुखदाई है, तो भी यह संसारी जीव उसे अपनी जान रक्षा ही करना चाहता है। सो यह तो चरित्र देखकर ज्ञाता दृष्टा हुआ हूं मैं। सो मैं तो ये सारा चरित्र देखकर ज्ञाता दृष्टा हुआ हूं। मेरा तो मात्र एक शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वभाव है, उसको ही देखता हूं। काल का आगमन देखकर मैं नहीं डरता। क्या काल आएगा और ले जाएगा, मैं तो त्रिकाली हूं, मैं नहीं डरता। काल तो इस शरीर को लागू पड़ता है, सुनो अब ध्यान से। काल मेरे ऊपर थोड़ी लागू पड़ता है। काल तो इस शरीर को लागू पड़ रहा है। ए भैया उनका काल आ गया। किनका? पता नहीं, जाने कैसे उधर चले गए, अच्छे भले घर बैठे थे, वो तो काल ही आ गया। किस पर आता है काल? शरीर पर, मेरे ऊपर नहीं। मैं तो, काल भी उसका क्या करे जो भक्तो महाकाल का। क्या करेगा काल उसका? अरे त्रिकाली का तो कुछ नहीं करेगा, ज्ञान का भी कुछ नहीं करेगा, है ना? काल तो इस शरीर को लागू होता है, मुझ पर लागू नहीं होता। जिस प्रकार मक्खी दौड़ दौड़ कर मिष्ट आदि वस्तुओं पर ही बैठती हैं, किंतु अग्नि पर तो कभी नहीं बैठती। मक्खी किस पे बैठेंगी? मीठी चीजों पर। आग पे बैठती है कोई मक्खी? ऐसी काल किसको करेगा? काल के गाल में कौन जाएगा?
शरीर, मैं थोड़ी। वैसे ही काल दौड़ दौड़ कर शरीर को ग्रासीभूत करता है, किंतु मुझे आत्मन से दूर दूर ही भागता है, दूर दूर भागता है, काल मेरा कुछ नहीं करता। समाधि किसका नाम है? समाधि हमारे पिताजी जब चले गए थे, तो वो होती है ना उठावनी, उसमें मैंने बोली थी ये वाली बात। क्या? उनकी लिस्ट में मरण नाम की चीज ही नहीं थी। जिसकी लिस्ट में मरण नाम की चीज है, वो अनंत जन्म मरण धारण करेगा। और जिसके ज्ञान में मरण का ही मरण हो गया, वो अभी जीता है समाधि से, और फिर कहलाता है मरण, समाधि मरण। ये समाधि के साथ मरण शब्द कैसे जुड़ गया? वास्तव में समाधि जीवन का ही नाम है। दादा ने तो बहुत खुलासा करा है, मरण तो एक समय का रे, मरण तो एक समय का है। तो लोक में देह और चेतन के वियोग को मरण संज्ञा पहले से ही प्राप्त है। भैया वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए, दुनिया में सब मरण कहते हैं। तो ये अपने यहाँ ये समाधि मरण कैसे जुड़ गया? कि उस मरण में जिसका मरण होता है वो भी दुखी होता है, और दुनिया वाले भी दुखी होते हैं। जगत में एक ऐसा भी मरण है जिसमें वो जीव दुखी ही नहीं होता। कोई प्रसन्नता से भी देह का त्याग कर सकता है, प्रसन्नता से। कोई प्रसन्नता से भी मर सकता है, इसलिए उसका नाम, मरण का नाम रखा समाधि मरण। वास्तव में वो समाधि जीवन है, मरण तो एक समय का है। वो प्रसन्नता से मर गया, ऐसा समझ लो। लोक की भाषा में रो रो के मरते हैं ना, तो प्रसन्नता से मर गया। क्या, कैसे मर गया प्रसन्नता से? मैं मरा ही नहीं। प्रसन्नता से कैसे मर गया? ए मैं तो मरा ही नहीं। क्या बोला? मैं तो मरा ही नहीं। देखो, ये तत्व ज्ञान कितनी बड़ी चीज है। देवगति में अवधि ज्ञान है, अप्रत्यय। नरक में अवधि ज्ञान है ना? और अवधि ज्ञान से उन्हें पता चल जाता है कि पहले मैं वहां था, वहां था, वहां था, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ओ, यहाँ तो आके देव हो गया। और नरक में भी स्थिति बन जाती है, अरे मैं तो नरक आ गया। तो भी ये नक्की नहीं होता कि मैं नहीं मरा। वो अवधि ज्ञान दोनों जगह है ना, तो नक्की करना चाहिए था ना, ए मैं तो मरा ही नहीं। जैसे हम तुम अभी यहाँ यदि तत्व ज्ञान न करें, तो लकड़ी पे जलते हुए मुर्दा देखते हैं, सारी दुनिया देख रही है, तो भी नक्की नहीं करते कि शरीर में तो ज्ञान नहीं। सेम टू सेम, सब देख रहे हैं शरीर तो जल गया, ये तो चिल्ला ही नहीं रहा, ये दुखी नहीं हो रहा, तो नक्की नहीं हो गया कि शरीर मुर्दा होता है। अभी ये शरीर मुर्दा है। जैसे हम तुम नक्की नहीं करते ना, अगर अभी तत्व ज्ञान नहीं कर रहे, तो सारी दुनिया ही तो देख रही है मुर्दा जलते हुए, तो निर्णय नहीं कर पा रहे कि इसमें ज्ञान नहीं होता। शरीर सुखी दुखी नहीं होता, पेट में दर्द नहीं होता, सिर में कभी दर्द किसी के नहीं हुआ, किसी के पेट में दर्द कभी हुआ ही नहीं, पेट में दर्द होता ही नहीं। समझ आ गई बात? ऐसे ये तो तत्व ज्ञान से सारी बातें फलीभूत हो, लक्षणों से पता चले उनमें क्या, उनके क्या द्रव्य गुण पर्याय हैं, मेरे द्रव्य गुण पर्याय क्या हैं, कैसे दोनों में भिन्नता है, कैसे उत्पाद व्यय होता है उनका, कैसे उत्पाद व्यय होता है अपने में। शरीर के साथ रहते हुए भी मेरे में क्या उत्पाद व्यय हो रहा है, और शरीर में क्या उत्पाद व्यय हो रहा है, ये नक्की नहीं किया जाएगा ना, तो सामने दिखती हुई बातें भी निर्णीत नहीं होंगी। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट बहुत अद्भुत में भी अद्भुत है।
उसी से सम्यक दर्शन की पात्रता आती है। समझ आ गई बात? वो अवधि ज्ञान वाला सम्यक दृष्टि हो जाए फटाफट, अरे मैं तो मरा ही नहीं अविनाशी। यहाँ हम तुम देखने वाले, अरे शरीर तो जल गया, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, अरे शरीर तो भिन्न द्रव्य है, इसमें तो ज्ञान नहीं। अभी कर लो नक्की, मुर्दा चलते देखते देखते सम्यक दृष्टि हो जाए। देखते रहते हैं और निर्णय नहीं करते। देखते हैं पिताजी चले गए, हम सबको छोड़ के चले गए, पिताजी तो चले गए, हम भी चले जाएंगे, नक्की कर लो उधर ही खड़े खड़े। नहीं, हम कहाँ जाएंगे तुम्हें छोड़ के, हम तो नहीं जाने वाले, तुम हमें छोड़ के नहीं जाने वाले। ठीक है, देखो, मैं तो अनादि काल का अविनाशी चैतन्य देव लोक पूज्य हूं। इस पदार्थ में काल का जोर नहीं है। सो अब कौन मरे कौन जिए, कौन मरण का भय करे, कौन मरण का भय करे। मुझे तो मरण दिखता नहीं, मरने के पहले ही मरा था। जीवित है तो पहले का ही जीवित है। जो अपने को मरता जानता है ना, वो अभी से ही मरा है, मरेगा तो बाद में, अभी से ही मरा है। मरण की घटना तो घटेगी एक समय की, तो तब मर जाएगा, परंतु मरा तो अभी से ही है, अभी मर गया। और जो जीवित है सो अपने को जीवित जानता है, सो अनंत काल जिएगा। ऐसा मोह से इष्ट मानकर अन्यथा भाषित होता था, सो अब यह मोह कर्म बिला गया। मुझे तो मोह कर्म बिला गया, इसलिए अब जैसा वस्तु का स्वभाव है वह मुझे प्रतिभासित होता है, उसमें जन्म मरण और सुख दुख देखता नहीं हूं, तो अब किसका सोच करूं। मैं एक चैतन्य धातु में मूर्ति का बना हूं, उसके अवलोकन से मरण आदि का दुख किस भांति व्यापे। पुनः कैसा हूं मैं, कैसे हुए मरण आदि का भय। मैंने ग्रुप पे भेजी है ये ज्ञानंद शावकाचार्य की पीडीएफ। जितना अभी पढ़ा जा रहा है ना, ये 9वें अधिकार का स्टार्टिंग है ना, 9वें अधिकार से पढ़ना, तो ये सब आपको वहां मिलेगा, इसका स्वाध्याय करना। पुनः कैसा हूं मैं, अपने निस्वभाव में स्थित हूँ, अडोल और अकंप हूँ, स्वभाव के अतिशय रूप निर्जर से भरा हूँ, ज्ञान ज्योति से दीप्यमान अर्थात ज्वलित प्रकट अपने ही स्वभाव में तिष्ठ था। देखो इस चैतन्य स्वरूप की अद्भुत महिमा, उसके ज्ञान स्वभाव में समस्त ज्ञेय पदार्थ स्वयं आकर झलकते हैं, किंतु वे ज्ञान रूप नहीं परिणमन करते, उनके जानते हुए अंश मात्र भी विकल्प नहीं होता। इसलिए निर्विकल्प अभोग अतीन्द्रिय अनुपम बाधा रहित जो अखंड सुख उत्पन्न होता है, वह संसार के सुख सागर में दुर्लभ है। अज्ञानी जीवों को सुख का आभास ही होता है। ठीक है, और बड़ा चैप्टर है ये आगे। आज अपन अपनी आपको सैंपल हुआ है ना, वो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम 15-20 पेज का होगा। है ना, तो इसका सब लोग स्वाध्याय करना, और मोह का अभाव हो ऐसी मंगल भावना है। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा द्युत मुंडो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।